आइए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 3.1 का, किस प्रकार से है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये एक आव्यूह दे रखा है, किस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये आपके पास एंगल ये दे भी रखे हैं यहाँ पर 2, 5, 19 माइनस 7, 35 माइनस 2, 5 बटे 2 12, √3 1 माइनस के 5 और ये 17 है। इस प्रकार से ये एलिमेंट दे रखे हैं और ये आव्यूह दे रखा है। किस प्रकार से देख लेते हैं। इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। प्यारे साथियों, अगर मैं सामने देखूं तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें 3 रो हो गई। अब कॉलम की बात करें तो ये C1 है, इसकी बात करें तो ये C2 है, इसकी बात करें तो ये C3 है और इसकी बात करूं तो C4 है। तो प्यारे साथियों, 3 रो है और 4 कॉलम है। तो आव्यूह की जब कोटि निकालनी होती है तो मैं प्यारे साथियों बता दूं आपको, रो इनटू कॉलम के हिसाब से होता है। प्यारे साथियों, अब देखें तो रो कितनी है आपके पास 3 है और कॉलम कितने हैं आपके पास 4 है। तो आपके आव्यूह की जो कोटि होगी 3 गुणा 4 होगी। प्यारे साथियों, क्या होगी? 3 गुणा 4 होगी। अब प्यारे साथियों, अवयवों की संख्या पूछी है तो अवयवों की संख्या यही होगी। 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 आएगा। प्यारे साथियों, तो अवयवों की संख्या 3 गुणा 12 यानी 3 गुणा 4 बराबर 12 होगी। ठीक है प्यारे साथियों, किस प्रकार से आपने देख ही लिया है। 3 गुणा 4, 4 दिया 12। तो इस प्रकार से अवयव की संख्या कितनी हो गई? 12। अब देखिए प्यारे साथियों, ये पूछ रहा है अवयव। तो A13, A21, A33, A24, A23। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि जो पहला अवयव का जो पहला पॉइंट होता है, यहाँ पे 1 3 लगा हुआ है। तो पहला वाला 1 जो है वो रो को दर्शाता है प्यारे साथियों, और दूसरा वाला है वो कॉलम को दर्शाता है। तो अब यहाँ पे A1 निकालना है मुझे, A13 निकालना है। तो A13 निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे तो पहली रो में तीसरा कॉलम देख रहा है। पहली रो में प्यारे साथियों ये है और तीसरा कॉलम में क्या आएगा? 19 आएगा प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से ये 19 आपका A13 हो गया। अब देखते हैं A21। तो A21 निकालने के लिए दूसरी रो में पहला पॉइंट, तो दूसरी रो आपके पास ये है, उसका पहला पॉइंट हमारे पास 35 है। तो इस प्रकार से A21 निकल आएगा। अब A33 की बात करें प्यारे साथियों, तो 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है। तो तीसरा कॉलम हमारे पास ये रहा और तीसरी रो का ये रही। तीसरी रो ये रही तो ये आ गया और तीसरा कॉलम हमारे पास ये आया। तो इसमें क्या आएगा? माइनस के 5 आएगा प्यारे साथियों। इसी प्रकार से और देखें तो यहाँ पर क्या दिया है? A24 दिया है। पर तो A24 कैसे निकालेंगे जरा देखिए। दूसरी रो और कॉलम कौन सा है आपका? चौथा। तो प्यारे साथियों क्या रहा? यही तो रहा। देखिए दूसरी रो चौथा कॉलम, तो 12 आ गया। अब प्यारे साथियों क्या रह गया है? A23, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो यही रहा 5/2। तो प्यारे साथियों यहाँ पर लिखिए 5/2 और यही इस क्वेश्चन का प्यारे साथियों आंसर है। मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे क्वेश्चन देखते इसे नोट करिए फ्रेंड्स। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 3.1 का एनसीईआरटी से ये सॉल्व देखना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी अवयव में 24 यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। ठीक है प्यारे साथियों, ये दिया हुआ है। तो देखिए प्यारे साथियों, 24 की बताते हैं, फिर उसके बाद 13 की भी बताते हैं। तो प्यारे साथियों, हमें ये देखना है कि हमें 24 किसके फैक्टरों से प्राप्त होता है। तो मैं प्यारे साथियों बता दूं आपको 24 की कोटियां बताता हूं आपको। 24 की कोटियां, संभव कोटियां क्या है देख लेते हैं। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 गुणा 1। अब हम प्यारे साथियों 12 गुणा 2 भी कर सकते हैं। अब प्यारे साथियों हम 8 गुणा 3 भी कर सकते हैं। और अब प्यारे साथियों हम 6 गुणा 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको मैं जस्ट उल्टा कर दूं, 4 गुणा 6 कर सकता हूं। इसको करूं तो 3 गुणा 4 8 कर सकता हूं। इसको करूं तो 2 गुणा 12 कर सकता हूं और इसको करना चाहूं तो 1 गुणा 24 कर सकता हूं। प्यारे साथियों, 24 की संभव कोटियां ये 8 होंगी। प्यारे साथियों कितनी होंगी? 8 होंगी। ये 8 है, 4 ये रही, 4 ये रही। इसी प्रकार से अगर मैं 13 के अवयव, अगर उसमें किसी आव्यूह में 13 अवयव हो तो फिर कोटियां क्या होंगी। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे प्यारे साथियों। 13 को मैं केवल 2 प्रकार से रखता हूं, 13 गुणा 1 या फिर 1 गुणा 13, यही तो है।
या तो रो बना दो 13, एक कॉलम बना दो, या कॉलम 1 बना दो, रो 13 बना दो। तो इस प्रकार से 13 अवयव होंगे जिस आव्यूह में उसकी कोटियां 2 होंगी प्यारे साथियों। 13 गुणा 1 और 1 गुणा 13, यही प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और देखिए इसी प्रकार से इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें मुझे प्यारे साथियों एक्स वाई जेड का मान निकालना है प्यारे साथियों। 2 प्रश्न दिए गए हैं और दोनों में मुझे यही ज्ञात करना है कि क्या होगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने पर हम देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें क्या होगी, उसके बाद उसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको अभी जोड़ना सिखाया था, तो मैंने बताया था पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, यानी कहने वाला इसको इसके साथ जोड़ना था, इसके साथ जोड़ना था, और इसके साथ, लेकिन यहाँ बराबर लगा हुआ प्लस नहीं लगा हुआ, जोड़ना नहीं है प्यारे साथियों। तो निकालना क्या, एक्स वाई का मान निकालना है। तो प्यारे साथियों देखिए जरा, 5 से 5 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, इसका मतलब इससे तो कंपेयरिंग करनी नहीं है। अब देखिए 5 की जगह 5 है, यहाँ पीछे 5 है, यहाँ पीछे 5 है, तो इसका मतलब ये तो बेचारे मिल गए। अब इसके बाद आते हैं, इससे आगे x यहाँ दिया या 1 दिया है, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। कंपेयरिंग चल रही है प्यारे साथी, दोनों मैट्रिक्सों में कंपेयरिंग हो रही है, तो कंपेयरिंग में x बराबर 1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो ये पहला एलिमेंट है, यहाँ पर ये पहला एलिमेंट है, तो y बराबर कितना हो गया प्यारे साथियों, 4 हो गया। देखिए प्यारे साथियों कितने आसान है ये क्वेश्चन करना, है ना, और आसानी से निकल भी रहे हो। मैं सोचता हूँ कि आप इनको अगर थोड़ा सा भी देखेंगे ना, तो प्यारे साथियों आप गारंटी से आप बोर्ड में करके आए। ठीक है प्यारे साथियों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर z है, यहाँ पर 3 है, तो z बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 3 हो जाएगा। और इस प्रकार से यह मैट्रिक्स आपकी सॉल्व होगी। ठीक है, तीनों वैल्यू निकल आई प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन 6 का पहला आपका हो चुका है, इसे नोट करिए, उसके बाद उसको देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए प्यारे साथियों, इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स जेड इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। प्यारे साथियों इसको भी मुझे सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से करेंगे देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और एक्स प्लस जेड बराबर 5। अभी हमने तीसरा वाला नहीं लिया, उसे अभी हम नहीं ले रहे हैं, इसी से प्राप्त करते हैं। पहले प्यारे साथियों घटा दो, घटाने पर ये तीनों माइनस के हो जाएंगे। अब कटेगा क्या, ये कट गए, ये कट गए, और प्यारे साथियों यहाँ क्या बचा, बाई बचा। अब बाई जब यहाँ बचा है तो यहाँ पर 9 प्लस का ये माइनस का है, तो कितने बचेंगे प्यारे साथियों बाई इक्वल टू 4 बचेगा। अब देखिए बाई बराबर जब 4 आ गया तो और सारे क्वेश्चन निकल ही जाएंगे। अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए, तीसरा क्या दिया, ये दिया है प्यारे साथियों y प्लस जेड बराबर 7, और y की वैल्यू प्यारे साथियों 4 दे रखी है, यहाँ पे z बराबर 7, 4 उधर ले जाएंगे तो z बराबर 7 में से 4 घट जाएंगे, 3 बचेंगे, तो z बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा प्यारे साथियों। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब रह क्या गया, y निकल आया, z निकल आया, तो x रह गया ना। तो x के लिए चाहे तो पहले वाले में रख दीजिए वैल्यू, चाहे दूसरे वाले में रख दीजिए। दूसरे वाले में देखते हैं, वो सरल है। x प्लस जेड बराबर 5 दिया है प्यारे साथियों, z की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, तो x प्लस 3 बराबर 5। अब 3 को उधर ले जाइए तो x बराबर 5 माइनस 3, x बराबर प्यारे साथियों 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम x बाई जेड की वैल्यू थर्ड वाले में भी निकाल चुके हैं प्यारे साथियों। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, और भी क्वेश्चन आगे होते रहेंगे इसी प्रकार से आगे, और एक और क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए क्या किस प्रकार से। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 3 गुणा 3 कोटि के अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है। प्यारे साथियों आव्यूह में कुल कितनी संख्या होगी ये पूछ रहा है, और प्रविष्टियां दे रखी है मेरे प्यारे साथियों 0 और 1, यानी कि 2 प्रविष्टियां दे रखी हैं। केवल 0 और 1 प्रविष्टि, यानी कि 2 प्रविष्टियां हैं हमारे पास। और प्यारे साथियों ये कोटि क्या दे रखी है, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितने हो गए प्यारे साथियों, 9। इस 9 को इस पर लगा दीजिए। अब 2 की पावर 9 करेंगे, देख लेते हैं, 2 को 9 बार लिख लेते हैं, 4 5
6 7 8 9। प्यारे साथियों मैंने 2 2 को कितनी बार लिख लिया, 9 बार लिख लिया। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512। तो प्यारे साथियों आपके पास प्रविष्टि 0 और 1 होने पर और कोटि आपकी 3 गुणा 3 होने पर जो आव्यूहों की कुल संख्या होगी वो 512 होगी प्यारे साथियों, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज मेरी तरफ से खत्म होती है, समाप्त होती है। इसी प्रकार से अगले एक्सरसाइज के लिए बने रहिए। आस्था क्लासेस रायभा में आपका स्वागत है। धन्यवाद फॉर वाचिंग आस्था क्लासेस रायभा। भाई मेरे साथियों मुझे प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्या करिए, सब्सक्राइब करिए सर। ठीक है प्यारे साथियों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। और प्यारे साथियों जो सब्सक्राइब है वो शेयर करें प्यारे साथियों, ठीक है। मैं आपकी थोड़ी सी मेहनत से आगे बढ़ जाऊंगा प्यारे साथियों, ठीक है। धन्यवाद।